हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, कई बच्चों को समस्या होती है इसमें कि ये नहीं पता चलता कि ये डिवाइड कैसे होगा, ये किसके टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। बेसिकली होती क्या प्रॉब्लम है, जब किसी भी चीज़ को हम कैंसिल करने जाते हैं तो उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि 2 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो वो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। ये रीज़न के बारे में आपको बताया गया था क्लास 6 में, चैप्टर 3 में। ठीक है, हो सकता है आपको याद नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। तो मैंने जो क्लास 6 में चैप्टर 3 में बताया गया है वो पूरा का पूरा यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो डिविजिबल टू ऑफ 2, 3, 4 एंड 6। ये मेन 4-5 ऐसे हैं जो बार बार यूज़ होते हैं और इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके बिना आप किसी भी चीज़ का ना तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ना ही आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं हम लोग, वो नहीं कर पाएंगे आप लोग। और डिविजिबिलिटी में भी दिक्कत आती है। ठीक है, डिवाइड करने में भी समस्या आती है। उससे इसको लर्न करने से आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है डिविजिबल रूल ऑफ 2। बेसिकली होता क्या है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो या 0 आ रहा हो, ठीक है, वो नंबर 2 से पक्का कैंसिल होना ही होना है। आप बेफिक्र होकर उसे कैंसिल कर सकते हैं। और इसका मेन जैसे एग्जांपल क्या है, मान के चलिए यहाँ एक नंबर है 248। ठीक है, 248 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्यों होगा, कैसे होगा, 2 1 जा, 2 2 जा और 2 4 जा। तो ऐसे कोई भी नंबर को हम चेक कर सकते हैं ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर आता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या होता है, जो नंबर लिखे होते हैं, मान के चलिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 734। ठीक है, 734 जो लिखा हुआ है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पता क्या चलेगा, इसकी डिजिट को ऐड कर लीजिए। ठीक है, डिजिट को ऐड करते हैं तो 7 + 3 + 4, ये नंबर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक नंबर कुछ और लेते हैं, सपोज कीजिए हम यहाँ लेते हैं 4 3 2। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर है हमारे पास, 4 + 3 + 2 = 9। इसका मतलब ये है कि ये 9 आ रहा है, मतलब ये 3 के टेबल में आता है 9, और ये 3 से कैंसिल ज़रूर होगा। अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो देखिए 3 1 जा हो जाएगा ये कैंसिल। ठीक है, 1 बचेगा इसके पास, 13 बन जाएगा ये, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा कैरी, ये बनेगा 12, 3 4 जा, तो इसका जो कैंसिलेशन के बाद आएगा 144 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मालूम चल रहा है कि ये इसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 4 आता है। डिविजिबिलिटी 4 क्या बोलता है कि लास्ट के जो आपके पास लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, जैसे कि 1s होता है, 10s होता है, तो ये 2 डिजिट आपके 4 के टेबल में आने चाहिए। ठीक है, मान के चलिए कोई एक डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मान के चलिए हमारे पास लिखा हुआ है 4 2 3 6। हमें लास्ट में ध्यान रखना है कि जो 2 डिजिट हैं वो इसके टेबल में आने चाहिए। जैसे 36 है तो 36 तो इस टेबल में आता है तो कोई इशू नहीं है, तो वो कैंसिल पक्का होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट इसके टेबल में नहीं आ रहे हैं, 4 के टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो वो नंबर इसे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन जब करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें बहुत समस्या आती हैं। तो ये चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है अगर ध्यान से समझते हो तो। ठीक है, इसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। आप देख लीजिए लास्ट में 0 है तो भी डिवाइड कर सकते हो 5 से, या उसके पीछे 5 है तो भी कर सकते हो। ये 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है और कुछ भी नहीं इसमें चाहिए रूल। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कहता है कि कोई भी नंबर जो कि 2 से सेटिस्फाई हो रहा है और 3 से भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वही इंपॉर्टेंस आ गया 2 का और 3 का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 2 से जो डिवाइड हो रहा है और जो 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, एक में नहीं दोनों में होना चाहिए। तो मैंने लिखा भी यहाँ पे, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ध्यान रखने वाली बात है, बोथ मीन्स दोनों नंबर से, ठीक है, वो देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, 6 से भी होगा। 5 को बहुत सिंपल लिखा है मैंने, अ नंबर आइदर 0 और 5, नंबर या तो 0 हो या 5 हो, इट्स वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पता होगा आपको, जब हम किसी भी डिजिट को पढ़ते हैं, मान के चलिए यहाँ पे हमने 1000 लिख दिया, तो ये होता है वंस प्लेस, ठीक है, ये होता है टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000। तो इन वैल्यूज़ को हम ऐसे काउंट करेंगे कि जो वंस प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आनी चाहिए, 0 या 5 आनी चाहिए, ठीक है। 4 का मैंने समझा दिया, लास्ट के 2 डिजिट्स उसके टेबल में आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या होता है, मैंने आपको कि जो डिजिट्स हो रही हैं उनको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद देखोगे कि ये वैल्यूज़ 3 के टेबल में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो कभी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 2 का वेरी सिंपल, 2 0 2 4 6 8 लास्ट में चेक करना है आपने, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो इजीली आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये बेसिक्स रूल है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ी टफ लगने वाली है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ क्लास 6 की बुक में चैप्टर 3 में ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और हाँ, एक और चीज़ वहाँ मेंशन की हुई है, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं किसी को पता ही नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, नेक्स्ट कौन सा है गैस कीजिए, 5 2 नहीं है, 4 नहीं है, 4 तो 2 के टेबल में आता है, 5 है, 6 3 के टेबल में आता है और 2 के में भी आता है, वो नहीं आएगा, 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हैं, तो ये 100 तक की डिजिट पूरी की पूरी वो मेंशन की हुई है क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। आप एक वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये सब जो नोट करने के लिए मैंने जो करा है, वहाँ पे मेन पॉइंट है वो नोट किए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वहाँ से इजीली कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज हम देखेंगे कि बाकी बची हुई चीज़ों को कैसे करना है। तो अगला हमारा है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 जो है लगभग सेम टू सेम एज ए 4 की तरह है। इसमें क्या होता है, 4 में था कि लास्ट के 2 डिजिट आने चाहिए 4 के टेबल में, लेकिन इसमें क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है इसके टेबल में आने चाहिए। किसके टेबल में, 8 के टेबल में। अगर कोई भी नंबर लिख लीजिए लास्ट के 3 डिजिट इसके टेबल में आ रहे हैं तो पक्का कैंसिलेशन होगा। और डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 लगभग सेम टू सेम जो है 3 जैसा ही है। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था कि लास्ट के जितने भी नंबर हैं, लास्ट के छोड़िए, जितने भी नंबर हैं उन सभी को आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 3 के टेबल में आनी चाहिए। और ऐसे 9 से चेक करने के लिए हमने वो 9 की आनी चाहिए, 9 के टेबल में आनी चाहिए, तो वो पक्का कैंसिल होगा। मैंने लिखा है सेम एज 3, जैसे कि 9 में है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए और 3 में है तो 3 से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, उसमें चेक करेंगे कि वो डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, 2 से या 3 से जो भी हैं, ठीक है, ओके। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो, अदरवाइज बता रखा हूँ मैं कि बुक से आप कर सकते हैं, ठीक है। NCERT क्लास 6। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। तो मैं बता रहा था आपको डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा चीज़ किससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे चेकिंग करने का तरीका हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखोगे आप, यहाँ लिखा है 128। अब 128 देखेंगे तो 2 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको रूल बताया था कि लास्ट की जो डिजिट है वो 2 4 6 8 या 0 होनी चाहिए, तो ये तो है, तो ये तो इसमें पक्का डिविजिबल होगा। 3 का रूल क्या बताया था मैंने आपको कि इनको ऐड करना है हमने, तो इनको ऐड कीजिए। 8 और 2 10 होता है और 10 और 1 11 होता है, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, 3 के टेबल में आ ही नहीं रहा है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। अब हम 4 का चेक करते हैं। 4 के लिए मैंने कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट इसके टेबल में आनी चाहिए, तो 28 तो 4 के टेबल में आता ही है, 7 बार पे 7 जहाँ पे, तो ये होगा।
5 जैसे बताया था मैंने, रूल 5 का क्या होता है कि 0 या 5 आना चाहिए, ऐसा कोई भी नंबर यहाँ नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल नहीं होगा। 6 और मैंने इसमें बताया था कि जो वैल्यू 2 और 3 से ओके हैं वही 6 से ओके होगी और दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में 2 तो है बट 3 नहीं है तो ये नहीं होगा। 8 के लिए क्या था, 8 के लिए था कि लास्ट के 3 डिजिट आने चाहिए किसके टेबल में, 8 के टेबल में। चेक कर लेते हैं, 8 बन जाए 8, ठीक है, बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, 4 हो जाएगा 48, 8 6 जा 48 तो ये होगा। 9 का चेक करते हैं। 9 रूल कहता है कि इन सभी को ऐड करने पे 9 के टेबल में आने चाहिए। अब 8 और 2 10 होता है, 10 और 1 11 होता है जो कि 3 के टेबल 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने बता दी हैं आपको कि कौन सी चेक करने, कैसे चेक करना है, ठीक है। और ये आना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो क्लास 8 में चैप्टर 6 नहीं कर पाएंगे आप, 7 भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी में ना ये बेसिक चीज़ें का इस्तेमाल होगा। तो बेहतर हो उसे याद कर लीजिए, इसे समझ लीजिए ताकि आने वाले बेसिक्स में आपको समस्या ना आए, कोई भी चीज़ करें तो समस्या ना आए, ठीक है। और ऐसे इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। ये है 990, तो 990 जैसे बताया कि 2 के रूल में होना चाहिए 2 4 6 8 0 और यहाँ तो 0 है तो ये 2 से कैंसिल पक्का होगा। 3 का रूल देखते हैं, 9 9 18 होता है, ऐड करना है हमें, इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। ऐड कैसे करना है, 9 + 9 + 0 तो ये 18 ही वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो ये ओके होगा। 4 से 90 है तो लास्ट के 2 डिजिट आने चाहिए किसके टेबल में, 4 के टेबल में, और ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। 4 2 जा 8, 1 बचेगा और 10 आता नहीं है 4 के टेबल में तो ये नहीं जाएगा। 5 का रूल क्या था कि 0 और 5, 0 है यहाँ पे, ओके है। 6 में 2 और 3 ओके है तो 6 भी ओके होगा। 8 के में क्या है, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। 8 बन जाए 8, बच गया 1, बन गया 19, 8 2 16, कितना बचेगा 3 30, नहीं आता है। 9 के टेबल में 9 9 18, 18 6 9 के टेबल आता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं क्लास 6 में दी हुई हैं, एक टेबल बना हुआ है बकायदा एक्सरसाइज के अंदर, आप उससे फिल करके देख सकते हैं, ठीक है, और चेक कर सकते हैं कि हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। और इससे ये बेनिफिट होगा कि जो आपके एलसीएम्स वगैरह होते हैं, जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं, या जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए चैप्टर 3 क्लास 6 में से। ओके, थैंक यू।